नमस्कार शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। बच्चों, आज हम NCERT की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 5 भालू पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक आपने अनेक स्वरों और व्यंजनों को पढ़ा होगा और उनसे नए नए शब्द निर्माण भी सीखा होगा। आप सभी नए नए शब्दों का निर्माण करते रहें, तभी व्याकरण की सार्थकता है। आज हम कुछ नए स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ भालू। प्यारे बच्चों, अब तक आपने निम्नलिखित स्वरों को पढ़ा, जैसे अ, आ, ई, उ, ओ। व्यंजनों में क, ल, म, र, न, ज, ड़, त, द, ब, व, स, ग, घ, प, य, ह, ख, च, ड और श। आज हम नए वर्णों को पढ़ेंगे, जैसे ट, ठ और छ वर्ण, भ और ज। गौर करें, ज के नीचे बिंदी लगी हुई है। यह बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता हिंदी भाषा में ज और फ के नीचे ही लगता है। ज के नीचे नुक्ता लगने से ज का उच्चारण ज हो जाता है और फ बन जाता है। स्वरों में हम पढ़ेंगे उ और ए स्वरों को। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र को देखें। यह पांचवा पाठ किसका चित्र है? भालू का। जी हाँ, भालू। आज हम उ, उसकी मात्रा, ए, उसकी मात्रा, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, ज में नुक्ता अर्थात ज, ट, ठ, छ एवं भ वर्णों को पढ़ेंगे। इस चित्र को देखिए। यह किसका चित्र हो सकता है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह उ, ग, ली अर्थात उंगली का चित्र है। गौर करें, उ के ऊपर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जो नाक की मदद से बोले जाते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण नासिका अर्थात नाक की मदद से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। ऐसे वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु अवश्य लगा होता है। एक बार पुनः उच्चारण करें। उ, ग, ली, उंगली। इस चित्र को देखें। यह एक पुल का चित्र है। पुल शब्द पु और ल इन दो वर्णों के मेल से बना है। ध्यान देने योग्य है। प में छोटे ऊ की मात्रा को बोलने से वह बनता है पु। ल जुड़कर बनता है पुल। अगला दृश्य। यह दृश्य भालू का है। भा, लू। ल में बड़े ऊ की मात्रा जुड़कर भा, लू, भालू शब्द बना है। एक बार पुनः उच्चारण करें। भा, लू, भालू। यह चित्र किसका हो सकता है? अनुमान लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह ठेला का दृश्य है। इस दृश्य में
पहिएदार वाहन सा बना हुआ है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने के काम में लाया जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? ठ में ए की मात्रा और ल में आ की मात्रा जोड़कर लिखा जाता है। एक बार पुनः उच्चारण करें, ठेला, ठेला। बहुत बढ़िया। बच्चों, यह दृश्य किसका हो सकता है? याद कीजिए, इसे आप गर्मियों में या वर्षा ऋतु में अवश्य प्रयोग में लाते होंगे। जी हाँ, यह रंग बिरंगी छतरी है। यह कैसे बना है? छ त री, छतरी। र में बड़ी ई की मात्रा है। ध्यान दें, र में बड़ी ई की मात्रा होने से इसका उच्चारण री हो जाता है। पुनः देखें, छ त री, छतरी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह किसका दृश्य हो सकता है? इसमें दो चीजें रखी हैं। दोनों लाल लाल रंग के फूले फूले से गोलाकार चीजें रखी हैं। क्या ये कोई खाद्य पदार्थ है? जी हाँ, यह टमाटर है। इसका उच्चारण पुनः करें, ट मा ट र, टमाटर। ध्यान दीजिए, म में आ की मात्रा लगी है। इसके कारण वह म न रहकर मां बन जाता है। अतः पुनः उच्चारण करके देखें, ट मा ट र, टमाटर। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र हमारे शरीर के किसी अंग का है। यह अंग क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, यह एड़ी का चित्र है। एड़ी, एड़ी, एड़ी। यहाँ पर ड के नीचे बिंदु लगा होना आवश्यक है, तभी वह ड न रहकर ड़ बनता है। साथ ही यह भी देखने योग्य है कि ड़ में बड़ी ई की मात्रा लगी है। एक बार पुनः उच्चारण करें, एड़ी, एड़ी। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आपने अपने आसपास अवश्य देखा होगा। आप अपनी कक्षा में, अपने घर में, जहां आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई सामान आदि रखने के लिए इसका प्रयोग अवश्य करते होंगे। यह लकड़ी की बनी हुई है। यह क्या है? बिल्कुल सही, यह मेज का दृश्य है। मेज, मेज। गौर करें, म में ए की मात्रा है और ज के नीचे वही बिंदु जिसे नुक्ता कहते हैं लगा होने के कारण यह ज न रहकर ज बन जाता है। अतः पुनः उच्चारण करें, मेज, मेज। अब हम कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे जिसमें आप सुनेंगे और बोलेंगे भी। मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहले सुनेंगे, फिर दोहराएंगे। पहला शब्द आठ, आठ। पुनः दोहराएं, आठ, आठ। आठ एक संख्या होती है। आगे देखें, खाट, खाट। एक बार फिर से, खाट, खाट। यह चारपाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द टाट, टाट। पुनः देखें, टाट, टाट। अगला शब्द ठाठ, ठाठ। पुनः देखें, ठाठ, ठाठ। अगला शब्द काठ, काठ।
पुनः काठ, काठ। आप भी दोहराएं, पाठ, पाठ। पुनः पाठ, पाठ। आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 अक्षरों वाले शब्दों का उच्चारण एवं लेखन सीखेंगे। पहला शब्द च टा ई, चटाई। पुनः देखें, च टा ई, चटाई। अगला मी ठा ई, मिठाई। मी ठा ई, मिठाई। गौर करें, म में छोटी ई की मात्रा लगने से इसका उच्चारण मी होगा। यदि आप इसे मी कहेंगे तो वह गलत होगा। पुनः उच्चारित करें, मी ठा ई, मिठाई। अगला शब्द प टा खा, पटाखा। पुनः प टा खा, पटाखा। अगला शब्द ठ ठे रा, ठठेरा। पुनः देखें, ठ ठे रा, ठठेरा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम 3 अक्षरों वाले शब्दों को पुनः उच्चारित करेंगे। गौर करें, टो जमा क जमा री, टोकरी। ट में ओ की मात्रा लगी हुई है, र में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पुनः उच्चारित करें, टो जमा क जमा री, टोकरी। अगला शब्द क जमा टो जमा री, कटोरी। पुनः उच्चारित करें, क टो री, कटोरी। आगे बढ़ते हैं। छ त री, छतरी। छ त री, छतरी। अगला शब्द छ जमा ल जमा नी, छलनी। पुनः देखें, छ जमा ल जमा नी, छलनी। अगला शब्द म जमा छ जमा ली, मछली। एक बार पुनः देखें, म जमा छ जमा ली, मछली। अगला शब्द ग जमा ठ जमा री, गठरी। पुनः उच्चारित करें, ग जमा ठ जमा री, गठरी। 2 अक्षरों वाले शब्द जे जमा ब, जेब। के जमा ला, केला। आ जमा ख, आँख। यहाँ ध्यान देने योग्य है, आ अनुनासिक है। आ जमा ख, आँख। अगले शब्द में भी अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, अतः नासिका अपनी नाक का प्रयोग कर इसका उच्चारण करने का अभ्यास करें। चा जमा द, चांद। चा जमा द, चांद। आगे बढ़ते हैं। अगले तीनों ही शब्द अनुनासिक युक्त हैं। ध्यान से उच्चारण करें। दां जमा त, दांत। एक बार पुनः उच्चारण करें। दां जमा त, दांत। अगला शब्द बां जमा स, बांस। पुनः उच्चारित करें। बां जमा स, बांस। अगला शब्द सा जमा स,
सांस। एक और बार, सा जमा स, सांस। बहुत अच्छे। अब हम कुछ 2 अक्षर वाले और कुछ 3 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ऊ जमा चा, ऊंचा। यह अनुनासिक युक्त है, अतः नासिका का प्रयोग करें। पुनः एक बार उच्चारित करें। ऊ जमा चा, ऊंचा। अगला शब्द भ जमा ज जमा न, भजन। पुनः उच्चारित करें। भ ज न, भजन। अगला शब्द भ व न, भवन। अंतिम अ जमा भ जमा य, अभय। ध्यान दीजिए, अ जमा भ जमा य, अभय। स जमा भा, सभा। भी जमा त जमा र, भीतर। यहाँ भ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पुनः देखें। भी त र, भीतर। अगला शब्द भो जमा ला, भोला। ध्यान दें, भ में ओ की मात्रा जुड़ी हुई है और ल में आ की मात्रा। पुनः देखें। भो जमा ला, भोला। अब हम कुछ शब्दों को बार बार बोलकर अभ्यास करेंगे। चंद, चांद। ध्यान दें, च के ऊपर बिंदी लगी है और चा के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अर्थात इसका उच्चारण अलग अलग किया जाएगा। चंद, चांद। इसी प्रकार अगला शब्द बाई, भाई। ध्यान दीजिए, हम ब और भ में अलग अलग उच्चारण करते हैं। ब और भ। पहला शब्द है बाई, दूसरा शब्द है भाई। अगला शब्द नाच, दूसरा है छाछ। पुनः उच्चारण करें। नाच, छाछ। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। वंश, बांस। ध्यान दें, यहां पर भी व के ऊपर केवल बिंदु लगा हुआ है, अतः उसका उच्चारण करते समय अनुनासिक की तरह केवल नासिका का प्रयोग न करें। इसका उच्चारण इस प्रकार करें। वंश, बांस। ध्यान दें, पुनः उच्चारण करें। वंश, बांस। अगला शब्द दंत, दांत। दंत, दांत। अगले शब्दों को देखते हैं। चोर, छोर। ध्यान दें, च और छ के उच्चारण में हम कई बार गलती कर बैठते हैं। इसका उच्चारण करते समय इसका खास ध्यान दें। पुनः उच्चारण करें। चोर, छोर। काट, काठ। ध्यान दीजिए, कई बार ट और ठ के उच्चारण में हम समान उच्चारण कर देते हैं, बल्कि ये दोनों ही अलग अलग वर्ण हैं। इनका उच्चारण पुनः करें। काट, काठ। अगले शब्द हंस, हंस। ध्यान दें, हंस पक्षी है, हंस हंसना क्रिया है। पंच, पांच। अगले शब्द पंच, पांच। अगला शब्द पाठ, पाठ। यहां पर भी ट और ठ के उच्चारण को अलग रखें। पाठ, पाठ। आगे बढ़ते हैं। अब हम नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करेंगे। बच्चों,
आपको नीचे जो वर्ण लिखे दिखाई दे रहे हैं उनका पुनः लिख लिख कर अभ्यास करें और उन्हें सुदृढ़ करें। पहला अक्षर है उ, दूसरा है ए, तीसरा ट, चौथा ठ, पांचवा छ और छठा भ। इनका उच्चारण करने से आप इनमें कभी कोई त्रुटि नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। आपको उनके नाम लिखने होंगे। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। पहला चित्र किसका है? बिल्कुल सही, यह आंख का चित्र है। दूसरा दृश्य किसका है? पता लगाएं, नाम बताएं। बिल्कुल सही, यह मछली का दृश्य है। तीसरा एक पक्षी का दृश्य है। यह कौन सा पक्षी है? बिल्कुल सही, यह मोर का दृश्य है। चौथा चित्र किसी फल का लगता है। यह कौन सा फल हो सकता है? लाल लाल, गोल गोल। यह सेब का दृश्य है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और आप उन्हें सुनकर दोहराएंगे। अतः हम मौखिक पाठ करेंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोलकर सुनकर दोहरा रहे हैं। मेरे साथ दोहराएंगे ना? यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह हमारी पाठशाला है। यह तुम्हारी कलम है। तुम्हारी किताब कहाँ है? मेरी किताब मेज पर है। आपका घर कहाँ है? घड़ी जेब में है। किताब में चित्र है। इन वाक्यों को सुनकर आप पुनः दोहराएं। मोहन मेरा भाई है। मेरे साथ दोहराएं। मोहन मेरा भाई है। शीला मेरी बहन है। भारत हमारा देश है। गंगा हमारी नदी है। गंगा हमारी नदी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जनकपुरी में है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आप उसका उत्तर जी हां या जी ना में दे सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। क्या तुम्हारा नाम मदन है? आप उत्तर देंगे जी हां या जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या यह तुम्हारा कमरा है? आप अपने मन मुताबिक उत्तर दे सकते हैं। जी हां या जी नहीं। क्या मोहन आपका भाई है? क्या सरला तुम्हारी बहन है? आप अपना उत्तर अपने मन से दे सकते हैं। क्या यह आपका घर है? क्या यह आपकी घड़ी है? अपने उत्तर जी हां या जी नहीं में आप दे सकते हैं। बच्चों, अब आप अपने मित्रों से प्रश्न पूछकर उनका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्रश्न करेंगे उसका परिचय लेने के लिए? जैसे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? अब हम एक गतिविधि करेंगे। यह गतिविधि बड़ी ही रुचिकर है। आपने अब तक अनेक शब्दों का ज्ञान ग्रहण किया है। आप दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर से शुरू होता हुआ एक नया शब्द कहेंगे। इसे कहेंगे
अंत्याक्षरी का खेल। आओ खेलें अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। भालू। भालू में ल वर्ण से अंत हो रहा है, अतः अगला शब्द ल से बनाएंगे। लंगूर। अगला शब्द र से। रंगत। अगला त से। तंबू। ब से बूंद। द से दांत। त से तेरह। ह से हेमा। मा से मेवा। व से वेतन। अब आप न से जुड़ता नया शब्द बनाएं और अपनी अंत्याक्षरी अपने मित्रों, अपने शिक्षकों, अपने सहपाठियों के साथ खेल सकते हैं। प्यारे शिक्षार्थियों, कैसा लगा आपको यह पाठ भालू, जिसमें आपने नए वर्णों को पढ़ा, जैसे ट, ठ, छ, ज, भ, और दो नए स्वरों को जाना, उ एवं ए। आपने दो दो अक्षरों से, तीन तीन अक्षरों से बनने वाले शब्दों को भी पढ़ा। साथ ही अनुनासिक, अनुस्वार एवं नुक्ता युक्त शब्दों को भी जाना। अंत में हमने एक गतिविधि भी की, अंत्याक्षरी। बच्चों, यह अत्यंत ज्ञानवर्धक खेल है। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे काफी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अब इस अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाना और अपने ज्ञान के कोश को सदा समृद्ध करते रहना। अब हम मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।